नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा के लिए आज 3 शहरों का करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण स्कूल खोलने पर फिलहाल राज्य सरकार ने फैसला नहीं किया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 189 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 195 नए संक्रमितों ने कोरोना को मात दी और राज्य के आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय को इसकी दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा के लिए आज 3 शहरों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि श्री मोदी अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। ट्वीट में बताया गया है कि ऐसे समय में जब देश में कोविड संक्रमण से निपटने के प्रयास निर्णायक चरण पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री का ये दौरा और इस अवसर पर वैज्ञानिकों के साथ उनकी चर्चा काफी महत्वपूर्ण होगी। इस दौरे से प्रधानमंत्री को देशवासियों के लिए कोरोना वैक्सीन जल्द लाने की तैयारियों और संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए बनाई गई रूपरेखा को समझने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले अहमदाबाद के पास स्थित जायडस बायोटेक पार्क में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के कोविड वैक्सीन बनाने वाले संयंत्र का दौरा करेंगे और वहां टीका बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए संयंत्र के पास एक हेलीपैड बनाया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 189 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उनमें से सबसे अधिक राजधानी रांची से 71 और पूर्वी सिंहभूम से 24 संक्रमित मिले। 195 नए संक्रमितों ने वैश्विक महामारी कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,05,453 हो गई है। राज्य का रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.12% हो गया है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,577 है। हालांकि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या केवल 2,162 रह गई है। राज्य में शनिवार और रविवार को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में रैपिड एंटीजन के जरिए 1,40,000 लोगों की जांच की जाएगी। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा सभी जिलों में आरटीपीसीआर और ट्रू नेट की भी नियमित जांच जारी रहेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ल ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि जो लोग दूसरे प्रदेशों से लौटे हैं या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उनकी अनिवार्य रूप से जांच की जाए। 2 दिनों का विशेष जांच अभियान रांची, रामगढ़, लोहरदगा, खूंटी, बोकारो, हजारीबाग और जमशेदपुर में चलेगा, जबकि बाकी जिलों में जांच अभियान केवल एक ही दिन चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण किसी भी राज्य में स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, इसलिए झारखंड में भी स्कूल खोलने पर फिलहाल सरकार ने फैसला नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कल रामगढ़ के लुकैयाडीह में अपने दादा सोबरन सोरेन की शहादत दिवस के कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने लोगों से कोरोना बचाव के लिए अपील की कि कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावना है, इसलिए लोग सतर्कता बरतें। राज्य सरकार की ओर से दिए गए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए और सामाजिक दूरी का भी पालन करें। इसके अलावा मास्क भी अनिवार्य रूप से पहनें।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति मुद्दे, चुनौतियां और भविष्य विषय पर आभासी माध्यम से आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। श्री पोखरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति विश्व में उन प्रमुख नीतियों में से है जिन पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को संपूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनके चरित्र को संवारने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि ये नीति निश्चित रूप से देश में विश्व स्तरीय शोध सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के साथ भारत में अध्ययन और भारत में ही निवास करने की स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना को साकार करने में मदद देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकेगा। इसे आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के आयुष चिकित्सकों को अब एलोपैथिक चिकित्सकों के समान सभी सुविधाएं मिलेंगी। वेतनमान और सेवानिवृत्ति की अवधि एक समान की जाएगी। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकल्प न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने कहा है कि समान सुविधाएं वह देगी। जल्द ही इसका प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में भेजकर स्वीकृति दी जाएगी। सरकार ने इस निर्णय से लगभग 2000 आयुष चिकित्सकों को लाभ होगा। आयुष चिकित्सकों की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र पाठक ने याचिका दायर कर एलोपैथिक चिकित्सकों के समान सुविधाएं देने का आग्रह किया था। चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टल गई है। उनकी जमानत पर अगली सुनवाई अब 11 दिसंबर को होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में भी सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। सुनवाई के बाद लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पत्रकारों को बताया कि उनकी ओर से अदालत को यह बताया गया कि उनके मुवक्किल ने आधी सजा काट ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह आकांक्षी जिला हजारीबाग के प्रभारी पदाधिकारी SCL दास अपनी टीम के साथ कल हजारीबाग पहुंचे। परिसदन में श्री दास हजारीबाग के विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। नीति आयोग के विकास के विभिन्न पैरामीटर के तहत प्रत्येक विभाग में हो रही गतिविधियों की अलग अलग जानकारी ली। परिसदन में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, बागवानी, वन विभाग, ग्रामीण विकास सहित अन्य योजनाओं को लेकर विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद,
पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस, उप विकास आयुक्त अभय सिन्हा, डीएफओ हजारीबाग सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। श्री दास 2 दिनों तक हजारीबाग में नीति आयोग के कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में कल यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पेशरार प्रखंड में भी कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय की भूमि चिन्हित कर ली गई है और हॉस्टल का निर्माण भी इसमें किया जाएगा। इसके अलावा एक पावर सब स्टेशन का भी निर्माण विद्युत प्रमंडल लोहरदगा द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए अनेगड़ा में जमीन आवंटित की जा चुकी है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को उचित दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि पेशरार तथा किस्को प्रखंड में बहुत सी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को सशक्त तथा स्वावलंबी बनाना है। इससे लोगों का पलायन रुकेगा, जो मात्र अपनी जीविका चलाने के लिए अपना घर छोड़कर अन्य राज्यों में सपरिवार पलायन कर जाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताली समाज के प्रमुख त्योहार सोहराय पर्व और अपने दादाजी के शहादत दिवस पर पैतृक गांव नेवरा में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने शहादत स्थल लुकैयाटांड में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में सोबरन सोरेन को उनके 63वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं के साथ भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अग्रणी नेता राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के पिता स्वर्गीय सोबरन सोरेन के पूर्वज पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़ क्षेत्र से गोला प्रखंड के नेमरा गांव आए थे। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की 1 दर्जन पंचायतों में रहने वाले गरीब और विधवा महिलाओं के बीच अगले 1 पखवाड़े तक कंबल का वितरण किया जाएगा। गढ़वा जिले में जिला प्रशासन ने किसानों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना को धरातल पर उतारने का फैसला लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। इसको देखते हुए सरकार ने गढ़वा जिले के लिए छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से किसानों को जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार की सहायता से यह योजना विशेष रूप से मध्यम दर्जे के किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गढ़वा जिले में छोटी बड़ी काफी नदियां हैं, लेकिन जिले में इसके पहले लाई गई माइक्रो लिफ्ट योजना कारगर साबित नहीं हुई है। इसको देखते हुए इस समय पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रथम चरण में यहां करीब 2000 किसानों को यह पंप दिया जा रहा है। इसमें सफलता मिलने के बाद अगले चरण में और किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन के कारकेड में चल रही गाड़ियां कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के मुख्य सड़क पर आपस में टकरा गईं। घटना में मुख्य न्यायाधीश के एस्कॉर्ट वाहन के 2 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक जवान को मामूली चोट आई है। जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश रांची से पटना जा रहे थे, तभी उनकी 2 एस्कॉर्ट गाड़ियां आपस में टकरा गईं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू की टीम ने कल गढ़वा प्रखंड के कोरवाडीह पंचायत के मुखिया शरीफ अंसारी को 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मुखिया को एसीबी की टीम स्थानीय पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद अपने साथ पलामू ले गई। एसीबी की ये कार्रवाई कोरवाडीह निवासी अखिलेश चौधरी द्वारा की गई शिकायत के बाद की गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां, आइए जानते हैं आज राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता दी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को और तिलक चढ़ाकर लौट रहे लड़की के पिता समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत की खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। प्रभात खबर ने लालू की जमानत पर सीबीआई का विरोध, इस खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने 31 दिसंबर तक रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें चलेंगी, इसे अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में कोरोना सैंपल की जांच को प्रभावी होने को लेकर चिंताएं, इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाया। दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे, इस खबर को पहले पन्ने पर दी है।
हिंदुस्तान टाइम्स ने 1 दिसंबर से राज्य के 4 मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के सशरीर उपस्थित होने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा के लिए आज 3 शहरों का करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण स्कूल खोलने पर फिलहाल राज्य सरकार ने फैसला नहीं किया। राज्य में पिछले 24 घंटों में 189 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 195 नए संक्रमितों ने कोरोना को दी मात। और राज्य के आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय को इसकी दी जानकारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।